स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आजकल मेरी थोड़ी वीडियोस की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता सुबह सुबह गार्डन में आने का। तो आज मौसम अच्छा था तो सोचा कि चलिए आपके साथ आज एक वीडियो शेयर करूं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं तो कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो बिगनर्स होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि हम अब अपने प्लांट को कैसे बचाएं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाली हूँ, साथ में उनके उपाय भी, जो उनके सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आजकल थोड़ी सी वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं अपने रेगुलर टाइम पे अपनी वीडियोस लाती रहूँगी, लेकिन तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो थोड़े डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, हैवी फीडर होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करने होते हैं। तो हमें जो उनकी सॉइल बनानी चाहिए वो थोड़ी रिच सॉइल बनानी चाहिए। यूजली हम 3:1 की उसमें सॉइल बनाते हैं, जिसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा सैंड होता है। लेकिन इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट का जो पार्ट होता है वो 1.5 कर देना चाहिए, ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग बूस्ट कर सकें। जो ये हम मतलब जो ये फ्लावरिंग प्लॉट का जो ये सिस्टम है, अगर हम इस तरह अपने प्लांट्स को देंगे तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। एक और प्रॉब्लम के लिए जिसके लिए मैं डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम जैसे नर्सरी से प्लांट लेकर आए और उसे किसी बड़े पॉट में लगा दिया। उन्हें ये लगता है कि हम बड़े पॉट में लगाएंगे हमारा प्लांट जल्दी बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतने फ्लावर्स देगा। ऐसा नहीं होता। ये जो प्लांट्स होते हैं, जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, उन्हें हमेशा छोटे पॉट में लगाना चाहिए। मैक्सिमम आप इसे 9 इंची के पॉट में लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है कि इन्हें शैलो पॉट में लगाइए। शैलो मतलब जिनकी विड्थ थोड़ी कम हो, चौड़े लंबाई में वो चाहे कितने ही बड़े हों, लाइक जिस तरह के ये जो प्लांट्स हैं आप इस तरह के पॉट्स में इन्हें लगा सकते हैं, जो चौड़ाई में थोड़े कम हो लेकिन लंबे हो सकते हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट्स में लगाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो जितना बड़ा पॉट होगा वो उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही सॉगी सॉइल होगी, और ये बहुत डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, ये उतने ही जल्दी मर जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अपने प्लांट्स को, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स को, कभी भी बड़े प्लॉट में बिल्कुल मत लगाइए। नेक्स्ट बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है वाटरिंग की। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार बताया है कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं, हमें लगता है कि बस हम उसमें पानी देते रहे। हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो अंडर वाटरिंग से नहीं मरते, वो ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं। और स्पेशली विंटर प्लांट्स में तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समर्स में तो क्या होता है कि हमें पता है कि धूप बहुत तेज़ है, हम पानी देंगे तो वो इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन विंटर्स में ऐसा नहीं होता, धूप बहुत कम निकलती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी जो होता है वो फंगस को इन्वाइट करता है, हमारे रूट रॉट हो जाती है, हमारा प्लांट खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें अपना प्लांट बिल्कुल ड्राई कर देना है, क्योंकि अगर हम अपने प्लांट को ड्राई करेंगे तो जो आजकल फॉग वगैरह पड़ रहा है उसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमारे प्लांट्स के ऊपर आता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम अपनी सॉइल को हमेशा चेक करते रहें। उसके लिए क्या है, आप अपने फिंगर से अपने सॉइल को पोक करके देखिए। अगर वो थोड़ी सी डैम्प है तो उसमें पानी बिल्कुल मत दीजिए। अगर वो ड्राई है, आपको लगता है कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है, तो ही पानी दें। इसलिए पानी की कंडीशंस का बहुत स्पेशली ध्यान रखिए विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में, तभी हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट जो हमें अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को देना है वो है धूप। जी हाँ, सर्दियों में धूप किसे पसंद नहीं है। जितनी धूप हमें पसंद है उतनी ही हमारे प्लांट्स को पसंद है। और इनका जो फ्लावरिंग करने का पैटर्न होता है वो इस धूप के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक्चुअली जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, रात की सर्दी और जो दिन की गर्मी होता है, उस टेम्परेचर डिफरेंस के वेरिएशन की वजह से हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर करते हैं। इसलिए हमें मैक्सिमम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को कम से कम 4 to 5 आवर्स की धूप देनी चाहिए। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, लाइक क्रिसेंथेमम है या गुलदाउदी जो हमें जिस कहते हैं। जब एक बार उसके फ्लावर ब्लूम कर जाएं तो आप उसको थोड़ा सा शेड के एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि उसके प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चले। एक और प्लांट की मैं बात करना चाहूँगी, कलांचो की। मेरा कलांचो का प्लांट है, ये देसी वैरायटी है, इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं, इसमें कितने सारे ब्लूम्स आ रहे हैं और ये जब फ्लावर खिलेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस वैरायटी के प्लांट को हमें कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप देनी है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसे हम बहुत कम धूप चाहिए, उसे 2 से 3 घंटे की धूप भी उसके लिए सफिशिएंट है। और एक बार जब उसके फ्लावर खिल जाएँ तो हम उसे इंडोर भी रख सकते हैं। जो सर्दियों में एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है फंगल अटैक या अटक अटैक। एक्चुअली इस मौसम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम अपने प्लांट्स में थोड़ी सी भी ओवर वाटरिंग करेंगे तो हमारे प्लांट्स में फंगल अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए प्रिकॉशनली हमें अपने प्लांट्स में महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए,
जिससे फंगल अटैक होने के चांसेस ना हो। और अगर कोई अटैक हो चुका है, आपका प्लांट खराब हो चुका है, तो उसको वीकली आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए, तब तक जब तक वो बिल्कुल फंगल अटैक से फ्री ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा इस मौसम में हमें प्लांट की केयर करनी पड़ती है। जो डॉर्मेंसी में गए हुए हैं उन्हें बिल्कुल टच ना करें, और जो अभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी कॉमन सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा विंटर गार्डन रेडी हो जाएगा। तो ये तो हो गई कॉमन प्रॉब्लम्स की बात। और मैंने आपको बताया था कि वैसे तो ये हैवी फीडर होते हैं, हमें इसमें थोड़ी सी जो हमारा वर्मी कंपोस्ट का रेशो होता है वो एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन उसके अलावा भी हमें हर 10 दिन में इसमें लिक्विड वर्मी कंपोस्ट देना है, जिसके लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि आप वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगो के रख दीजिए 10 दिन के लिए, और उसके प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए आप उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, और 10 दिन तक इसको अनटच छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से घुमा कर इसको 1:1 के पानी से डाइल्यूट करके और अपने प्लांट्स में ज़रूर दीजिए। जो छोटे पॉट है उसमें 1 मग्गा, और जो बड़े प्लांट्स हैं उसमें 2 मग्गे। और इस तरह आपका जो ये लिक्विड वर्मी कंपोस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके प्लांट्स के लिए काम करेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की वो आप लोगों के साथ शेयर करी। वही मैं आपको हर अपनी ज़्यादातर वीडियोस में बताती हूँ कि मैं प्रोफेशनल गार्डनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ हॉबी के लिए गार्डनिंग करती हूँ। इसलिए जो मुझे पता है वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया है। आप लोगों को जो पता है वो आप मेरे साथ अपनी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जल्द ही मैं अपनी वीडियोज़ पहले की तरह रेगुलर लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।